हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको वी शेप ड्रेन बताएंगे कि वी शेप ड्रेन की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, आपको एज्यूम सूटेबल डाटा में जो यहाँ पर देकर रखता हूँ वो आपको याद ही करना होगा, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि आपको एग्जाम में जो कोई भी ड्रेन आपको पूछी जाएगी या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वेस्ट वाटर में कि उसकी जो डिटेल्स है, उसकी जो डायमेंशंस है, हाइट, डेप्थ वगैरह वो आपको दे के रखे। ठीक है, तो अधिक से अधिक चांसेस यही रहते हैं कि आपको बिना डेटे के ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या है कि डाटा याद ही रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, पूछा कैसे गया है। आपको क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ एक्स सेक्शन ऑफ ए वी शेप्ड ड्रेन। कैसी, आपको एक वी शेप ड्रेन का एक्स सेक्शन बनाना है। एक वी शेप ड्रेन का एक्स सेक्शन बनाना है, वो भी वी शेप ड्रेन आपकी कैसी है, टाइप सेकंड ड्रेन। एज्यूमिंग सुटेबल डाटा। एज्यूम सूटेबल डाटा आपको एज्यूम करना है, यानी कि मानना है आपको सूटेबल डाटा अपने अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने टाइप सेकंड लिखा है, मैंने टाइप सेकंड लिखा। अगर आपको वी शेप ड्रेन डायरेक्ट पूछ लेता तो आप किसी भी टाइप की वी शेप ड्रेन बना सकते हो। आपकी जो वी शेप ड्रेन होती है वो टाइप सेकंड होती है, थर्ड होती है, टाइप 4 टाइप की होती है, टाइप 5 टाइप की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की आपकी वी शेप ड्रेन होती है, जिसमें हम आपको देखो वी शेप सेकंड और आपकी जो थर्ड है सेम टाइप की होती है, ऐसे ही आपकी 4th और 5 भी ऐसे ही सेम टाइप की होती है। तो मैं आपको सेकंड बताऊंगा और ऐसे ही 4th बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब इसमें आपको एज्यूमिंग सुटेबल डेटा जो दिया गया है वो हमने यहाँ पर ले लिया। ये आपको दिया नहीं जाएगा, आपको याद ही रखना है। हम इसलिए आपको सिंपल से सिंपल करते हैं कि आपको सिंपल सिंपल याद रखो। अब देखो, बेस विड्थ आपको जो दी गई है, हमने जो ली है बेस विड्थ मानी है 300 mm, यानी कि 300 mm हमने बेस विड्थ मान ली। क्लियर है। अब देखो इसकी टॉप विड्थ, वी शेप ड्रेन की टॉप विड्थ हमने मान ली 500 mm। टॉप विड्थ कितनी मान ली, 500 mm। ऐसे ही हमने टोटल हाइट ऑफ वी शेप ड्रेन कितनी है, 300 mm मानी, यानी कि 300 mm। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन सभी की लगभग आपको सेम लेनी है। फाउंडेशन आपको 75 mm की दिखानी है। ठीक, उसके बाद हमने लिया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको 194। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी ली है, 194। कैसे लिए जाती है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये फाउंडेशन की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है और डेप्थ है। ठीक है, अब विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन, वी शेप ड्रेन की विड्थ हमने ली है 125 mm, यानी कि 125 mm। ठीक है, और डाया और वी शेप ड्रेन, वी शेप ड्रेन का डाया है हमारे पास 200 mm। इतना कुछ आपको दिया, याद रखना है क्वेश्चन में, इतना कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको दिया नहीं जाएगा तो याद ही रख के आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर एज्यूम स्केल माननी होगी, यानी कि एक स्केल एज्यूम करनी होगी। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ। स्केल तो मैं जिस स्केल पर बता रहा हूँ आपको सभी एक ही स्केल पर बताऊंगा, 1:5 की। 1:5 की हमने स्केल ले ली। स्केल लेने के बाद सबसे पहले आपको बेस विड्थ देखनी है, टॉप विड्थ देखनी है और टोटल हाइट देखनी है। इन पर हम वर्क करेंगे। बेस विड्थ है आपकी 300 mm, 300 mm बेस विड्थ है। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया आपके पास, 60 mm आ गया। कितना, 60 mm। 60 mm बोल सकते हैं हम 6 सेंटीमीटर। कितना बोल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, अब आपको स्केल लेनी है, स्केल को आपको सेट करना है अपनी सीट के अकॉर्डिंग। सीट के अकॉर्डिंग आपने स्केल को सेट किया। ठीक है, सीट के अकॉर्डिंग सेट करने के बाद सबसे पहले आपको कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने 6 सेंटीमीटर लिया और इसका एक सेंटर पॉइंट मार्क किया। क्या किया, एक सेंटर पॉइंट मार्क किया और यहाँ से एक सेंटर लाइन, एक ऐसे सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। लाइट सेंटर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि बाद में आपको इसको रफ भी करना है। क्लियर है। अब ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। अब देखो टॉप विड्थ आपकी कितनी है, 500 mm। उससे पहले आप देखो टोटल हाइट, टोटल हाइट आपके पास 300 mm। कितनी है, 300 mm। 300 को भी आपने जब डिवाइड किया था 5 से तो आपके पास 60 mm आया था, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देखो, अब सेंटर से आप ले सकते हो, सेंटर से आप 6 सेंटीमीटर ऊपर गए। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद अब आप टॉप विड्थ दिखा सकते हो। तो ऊपर से मैंने इसको रब कर दिया, ऊपर से मैंने इसको रब कर दिया। अब टॉप विड्थ मेरे पास 500 mm। कितनी है, 500 mm डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू है आपके पास 100 mm। 100 mm को आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या किया, इस सेंटर लाइन से 5 सेंटीमीटर इस साइड और 5 सेंटीमीटर इस साइड में गया। 5 सेंटीमीटर में इस साइड गया और 5 सेंटीमीटर में इस साइड गया। बाद में हमें रब भी करना है, तो देख लीजिए ये लाइट लाइन लेनी है।
क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ठीक है। अब आपको क्या करना है, या ये देखो, ये आपकी, मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी बेस विड्थ है। ये आपकी क्या है? बेस विड्थ। ठीक है, तो ये आपकी बेस विड्थ है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देते हैं। बेस विड्थ आपकी 300 mm, 300 mm। क्लियर है? 300 mm हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी टॉप विड्थ के कॉर्नर है दोनों, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, टॉप विड्थ के दोनों कॉर्नर क्या है? एक ये, एक ये। यहाँ से हमें 100 mm डाउनवर्ड जाना है। कितना जाना है? 100 mm डाउनवर्ड। क्यों जा रहे हैं वो सारी चीज़ मैं जब आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपको बता देंगे। अब 100 mm इधर से डाउनवर्ड जाना है, 100 mm इधर से डाउनवर्ड जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस सेम ऐसे आपको वर्क करना है। 100 mm आप इधर से डाउनवर्ड गए, 100 mm आप इधर से डाउनवर्ड गए। तो 100 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास 5 दूनी 10, तो 20 mm आ गया। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में यहाँ से डाउनवर्ड आया। क्लियर है? और 2 सेंटीमीटर में इस साइड से डाउनवर्ड आया। कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो टोटल आपकी, अगर मैं यहाँ से हाइट, यहाँ से देखूँ, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कितनी है हाइट? कितनी है? 300 mm। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसको रब करूँगा आपको समझाने के लिए। 300 mm, 300 mm से मैं 100 mm ऑलरेडी नीचे डाउनवर्ड जा चुका हूँ। अब देखो मैं बात करता हूँ आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, या हाइट ऑफ फाउंडेशन भी बोल सकता हूँ। तो मैं डेप्थ ले रहा हूँ क्योंकि 11 ही होगी है। ठीक है, तो देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपके पास 194 mm। तो 194 mm में यहाँ से आऊँगा। अब मैं बीच में 6 mm का, देखो 6 mm का गैप छोड़ रहा हूँ, 6 mm का गैप। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 6 mm का गैप इधर छोड़ दिए, 6 mm का गैप इधर। 6 mm को जब आपने स्केल से डिवाइड किया तो 1.2 आएगा, 1.2 mm। तो 1.2 mm पे मैं नीचे मार्क किया, 1.2 mm पर यहाँ पर मैंने मार्क किया, और 1.2 mm पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, तो कितना हो गया ये पूरा? 6 mm नीचे लेके बाद 6 mm मैंने नीचे लिया, 6 mm इधर से लिया, और नीचे कितना बच गया? अब नीचे कितना बच गया आपके पास? 194 बच गया। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको क्या करना है? स्केल को लूज कीजिए और इस पॉइंट को इसके साथ मिलाइए बॉटम बेस के एंड कॉर्नर से। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे मिलाया, और इस साइड भी हम आए, और ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लगाया 6 mm का गैप देने के बाद। अब ये क्यों गैप दे रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें जब आगे ड्राइंग बनती जाएगी तो आपको समझ में आता जाएगा। ये यहाँ पर इसको मिलाया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ तक की आपकी डेप्थ, ये डेप्थ आपके पास कितनी है? ये डेप्थ आपके पास है कितनी? 194 mm। इसके बीच में आपके पास 6 mm का गैप, ये आपके पास 6 है। अब देखो मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, ये 300 mm अपने आप आ जाएगी। ये 6 mm का गैप, और ऊपर आपका कितना है? ऊपर आपका है 100 mm की, जो मैंने डाउनवर्ड गहराई ली है, डेप्थ ली है। ये आपके पास है 100 mm, और ये है आपके पास 6 mm। 6 mm जो मैंने यहाँ पर गैप दिया है। 194 और 6 200 और 100 300 पूरा कंप्लीट हो गई। टोटल हाइट या टोटल गहराई या टोटल डेप्थ कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये गैप दिया था। ठीक है, ये गैप हम इसलिए देते हैं कि जो आपका ड्रेन होती है और जो फाउंडेशन होती है उनको 6 mm का गैप देकर वहाँ पर हम सीमेंट मोर्टार की हेल्प से दोनों को ज्वाइंट करते हैं। वो सारी चीज़ें अब आपको हम बताते जाएंगे। अब देखो आपकी जो थिकनेस है, फाउंडेशन की थिकनेस है 75 mm है। कितनी है? 75 mm। यानी कि अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 mm आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 mm। तो 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर गए, यहाँ से आप कितना चले? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर में हॉरिजॉन्टल यहाँ से चला, और 1.5 सेंटीमीटर में हॉरिजॉन्टल यहाँ से ऐसे चला। ठीक, अब आप नीचे भी ऐसे ही यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर आप चले, 1.5 सेंटीमीटर, और ये आपने कैसे ड्रॉ की? ये ऐसे ड्रॉ कर दी।
अब देखो ये क्या है आपकी इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड भी आपको 1.5 सेंटीमीटर आपको चलना होगा। तो स्केल को मैंने इस एंगल पर ही सेट किया। सेट करने के बाद आपने 1.5 सेंटीमीटर पर क्या किया, पॉइंट मार्क किया। यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किया और इसको मिला दिया नीचे, कैसे, इसके साथ, और जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने रफ किया। सेम ऐसे ही इसी एंगल पर सेट कीजिए, सेम ऐसे इसी एंगल पर सेट कीजिए और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लीजिए। 1.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर इसको ऐसे मिलाया और एक्स्ट्रा मैंने रब कर दिया। अब देखो ये हमारे पास नीचे जो पोर्शन बन गया, ये हमारे पास क्या है, सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन। तो ये हमारे पास फाउंडेशन बन गई। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कंक्रीटिंग शो कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने कंक्रीटिंग इसमें शो की। तो ऐसे कंक्रीटिंग शो कर दीजिए। तो आपको पता लग गया यू शेप ड्रेन में फाउंडेशन कैसे बनानी होगी। यू शेप ड्रेन में फाउंडेशन कैसे बनानी होगी, तो ऐसे डॉट 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 आप कर सकते हो। वी शेप ड्रेन में, सॉरी, वी शेप ड्रेन में आपको पता लग गया कि फाउंडेशन कैसे बनानी होगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तक होने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो ये गैप है यहाँ पर आइए, अब इसको सेट करें। जो ये गैप है, ये 6 mm के गैप को आप आगे लेकर जाइए। 6 mm के गैप को आप ऐसे आगे लेकर जाइए। 6 mm के गैप को आप इस साइड से भी आगे लेकर जाइए। यहाँ पर आप 6 mm के गैप को ऐसे आगे लेकर गए। और ऐसे ही जो ये आपने इंक्लाइंड किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको 6 mm का गैप देना है। ये इसके साथ सेट ऐसा कीजिए और 6 mm के गैप को ऐसे आप आगे लेकर गए। इस साइड से भी आप 6 mm का गैप ये यहाँ पर इसको इसके साथ सेट करें और 6 mm के गैप को आप ऐसे लेकर जाइए। ये आपको 6 mm का गैप दिखाना है और 6 mm का गैप ही आपको यहाँ पर दिखाना है। 6 mm का गैप ही आपको यहाँ पर शो करना है। तो 6 mm का गैप आपने यहाँ पर शो किया और इसमें मोर्टार भर दिया। मोर्टार ऐसे शो किया, डॉट 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 करके ऐसे मोर्टार शो कर दीजिए। सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार आपने ऐसे बनाया। तो ऐसे इसमें पॉइंट ऐसे कर दीजिए। इसमें आप इस प्रकार से ऐसे डॉट दिखा दीजिए कि आप इसमें सीमेंट मोर्टार दिखा रहे हो। ठीक है, बाद में हम लिख देंगे कि ये सीमेंट मोर्टार है। क्या कर देंगे हम, बाद में लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, सीमेंट मोर्टार है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, आपको विड्थ देखनी है कि कितनी है आपकी इसकी वी शेप ड्रेन की, विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं जरा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन, विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन आपकी कितनी है, विड्थ ऑफ वी शेप ड्रेन 125 mm। 125 mm को आप स्केल से डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 से आपने इसको डिवाइड किया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 mm आपके पास आ गया। 25 mm का आपका कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप विड्थ शो करेंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर आएंगे आप आगे। 2.5 सेंटीमीटर पर मैंने ये पॉइंट यहाँ मार्क किया, 2.5 सेंटीमीटर पर मैंने ये पॉइंट मार्क किया और इसको रब किया। ठीक है, इसको मैंने रब किया। ऐसे ही मैं इस साइड से 2.5 सेंटीमीटर लूँगा और पॉइंट मार्क करूँगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 2.5 सेंटीमीटर लिया और आगे से इसको मैंने रफ कर दिया। अब देखो, जो हम यहाँ पर वी शेप ड्रेन बनाएंगे, तो वी शेप ड्रेन की जो हम थिकनेस लेते हैं 50 mm। कोई भी वी शेप ड्रेन बनाना, यू शेप ड्रेन बनाना, आपको 50 mm की थिकनेस लेनी ही होगी। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 mm इधर से, 50 mm यहाँ से, 50 mm यहाँ से। क्लियर है? तो 50 mm का मतलब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की आप देखो, सेंटर लाइन हमारी कहाँ थी, वो सेंटर लाइन ले लो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी ज़रा। ये थी हमारी यहाँ से, तो यहाँ से ही सेंटर लाइन ज़रूर दिखा दीजिए। ये सेंटर लाइन आप ज़रूर ऐसे शो कर दीजिए। देखो, अब मैं यहाँ से कितना ले रहा हूँ, 50 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने कितना ऊपर लिया, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ से मुझे क्या लेना होगा, 1 सेंटीमीटर से रेडियस। रेडियस क्या लेंगे, डाया देखेंगे। डाया ऑफ वी शेप ड्रेन 100 mm, तो रेडियस कितना होगा, सॉरी, डाया ऑफ वी शेप ड्रेन आपका 200। डाया ऑफ वी शेप ड्रेन कितना आपका 200 mm, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका होगा 100 mm। तो रेडियस 100 mm है और 100 mm को आप डिवाइड करोगे स्केल से, तो आपके पास कितना आ जाएगा,
mm। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आप ऊपर जाके पॉइंट मार्क करेंगे और क्या करेंगे, कंपास में रेडियस लेकर आर्क बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो यहाँ तक तो हो गया कितना, मैं 100 ही कर देता हूँ। ये आपके पास कितना है 50 mm। यहाँ से हमने रेडियस लिया 100 mm का रेडियस, यानी कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस। तो ऊपर मैं गया और 2 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस एक सेंटर लाइन, ऐसे सेंटर लाइन दोनों साइड में बना दी। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, ये पॉइंट मिल गया मुझे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कंपास में डिस्टेंस लेनी है। अब देखो मैं कंपास ले लेता हूँ। मैंने कंपास लिया और कंपास को मैंने इस सेंटर पॉइंट पर मार्क किया। कंपास को मैंने इस सेंटर पॉइंट पर ऐसे लिया और इस सेंटर पॉइंट पर लेके मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस ली। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 50 mm वो मैंने किया है। तो यहाँ तक आपकी ये लीजिए डिस्टेंस। कंपास को यहाँ पर रख के यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है आपको और ऐसे आर्क ड्रॉ कर देना है, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, ये आपने कर दिया, इतना वर्क हो गया। ये वर्क करने के बाद अब आप इसको जो आपका 125 का ये एंड पॉइंट है, इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। इसको यहाँ पर इस आर्क के साथ ऐसे मिला देंगे, इधर से भी और इस साइड से भी ऐसे मिला दीजिए। इस साइड से भी आपने इसको इसके साथ ऐसे मिलाया। अब ये ऊपर का पोर्शन आपका क्या बन गया, वी शेप ड्रेन का। और ये आपके पास क्या रेडियस आ गया, ये आपके पास 100 mm का रेडियस आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, R = 100 mm। ठीक है, और इसमें आप कंक्रीटिंग शो कर दो, वी शेप ड्रेन में कंक्रीटिंग शो कर दो, ऐसा कंक्रीटिंग शो कर दीजिए। ऐसे कंक्रीटिंग आपने वी शेप ड्रेन में शो की, वी शेप ड्रेन में ऐसे कंक्रीटिंग आपने शो कर दी। फिर इसमें आप ऐसे पॉइंट ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब जो इसकी सारी की सारी डायमेंशन है वो शो कर दीजिए। जो डायमेंशन आपको दिखानी जरूरी है, बिना डायमेंशन के आपका काम नहीं चलेगा। अब ये आपकी कितनी है विड्थ ऑफ ड्रेन, ये भी आपके पास कितनी है विड्थ ऑफ ड्रेन, और ये बीच का पोर्शन 125, 250 और 125। देखो ये विड्थ आपके पास 125, ये भी आपके पास कितनी है 125 और ये कितनी है 250। टोटल कितनी होगी 500। टोटल कितनी होगी टॉप विड्थ 500। ये आ गई हमारे पास, ये भी हमारे पास आ गई। ये टोटल हमारी कितनी है दिखा देते हैं। ये हमारे पास टोटल कितनी है 300 mm, जो उसने दिखाया है 300 mm। 300 mm आप इनको भी जोड़ लो चाहे इसको, तो सेम आ रही है। अब आप यहाँ पर नेमिंग कर सकते हो। ये आपकी क्या है फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसी, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8। ठीक है, ये आपकी क्या है वी शेप ड्रेन, कैसा सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक रेशियो 1:2:4 का। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका 6 mm, ये आपका क्या है 6 mm का क्या है ज्वाइंट, 6 mm का क्या है ज्वाइंट, किसका सीमेंट मोर्टार का, सीमेंट मोर्टार रेशियो 1:3। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमने किया है ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर एक्स सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या, एक्स सेक्शन ऑफ वी शेप्ड ड्रेन। अगर आपको वी शेप ड्रेन बनाने के लिए आएगी तो आपको ऐसे बनानी है। अगर आपको टाइप सेकंड ही आ जाती है तो टाइप सेकंड वी शेप ड्रेन भी आपको ऐसे ही बनानी होगी। अगर आपको कोई भी नहीं पूछी जाती तो आप इसको आराम से वी शेप ड्रेन को बना सकते हैं। अब इसके साइड में आपको क्या कर देना है, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो किस में रहेगा आपका, नीचे का पोर्शन तो आपका ग्राउंड के नीचे रहेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, फाउंडेशन में ऐसे सिंबल शो करते हो अर्थिंग के। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका किसके नीचे रहेगा, ग्राउंड में रहेगा।
तो आप इसको ऐसे सिंपल शो कर सकते हो। ऊपर का पोर्शन वी शेप ड्रेन का ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका क्या है, वी शेप ड्रेन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वी शेप ड्रेन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं वी शेप ड्रेन के ही नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।